हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये जो चैनल है फिजिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं एकेडमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ाता हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है ये खुद एक फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो है। तो जो बच्चे हैं उनको करंट टॉपिक की नॉलेज पता होनी चाहिए, किताबी ज्ञान से निकल के उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। और इसलिए ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में मैं किसी भी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो लोग क्या देखने गए थे टाइटेनिक को, जो आज के लगभग 111 साल पहले डूबा था। मैं बात करूंगा सिर्फ फिजिक्स की, कि जब भी कोई चीजें पानी के इतना अंदर जाती है तो क्या क्या डेंजर इन्वॉल्व होते हैं। आज के कई सौ साल पहले टाइटेनिक डूबा था साइंस के नेग्लिजेंस की वजह से। उन्होंने भी कई सारी चीजें नहीं मानी थी, और यहाँ पर भी जो इंसिडेंट हुआ है वो भी साइंस के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। और ये सारे इंसिडेंट हमें बताते हैं कि नेचर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नेचर बहुत बड़ी है और इंसान अभी भी बहुत ही छोटा है उन सबके आगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, और आपने बहुत सारे वीडियो अब तक देख लिए होंगे। कुछ कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि टाइटन जो थी, जो डूबी थी, ओशन गेट एक कंपनी है जो टाइटेनिक टूरिज्म में काम करती है। मतलब अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ था, मैं एकदम सही बात बताऊं तो अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो हम लोगों को पता भी नहीं होता कि टाइटेनिक टूरिज्म नाम की भी कोई चीज है। लोगों में क्रेज है टाइटेनिक को देखने जाने का, जबकि समुद्र के इतना अंदर पूरा का पूरा अंधेरा होता है, कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता। विजिबिलिटी कुछ मीटर्स होती होगी बस, उसको वो लोग देखने जाते हैं। मतलब हम जब अर्थ पे रह रहे हैं, ऊपर अर्थ क्रस्ट पे, तो खराब से खराब मौसम भी, जितना खराब आप मौसम सोच सकते हो वो कहीं नहीं लगता उस समुद्र के अंदर की गहराई में। जितनी बेकार कंडीशन होती है, वहां की नॉर्मल कंडीशन भी हमारे अर्थ की सबसे खराब कंडीशन से भी बदतर होती है। उस चीज को वो लोग देखने जाते हैं। तो ओशन गेट कंपनी की टाइटन एक सबमर्सिबल थी, वो लेके जाती थी। अभी भी क्या हुआ है, 5 लोगों को प्लस जो पायलट था जो नीचे लेके जाता था, लेके गई थी, और उनका एक एक्सीडेंट में मौत हो गई उन सबकी। तो यहां पर हम सबसे पहले समझते हैं कि सबमर्सिबल और सबमरीन में डिफरेंस क्या होता है। तो सबमर्सिबल जैसे सबमर्ज से कुछ बनाए कि कोई ऐसी मशीन जो एक टिपिकल वर्क करने के लिए बनी हो, कुछ खास उसका वर्क हो, पानी में डूब के वो काम करती हो, सबमर्ज होके वो काम करती हो। तो जो ये ओशन गेट की टाइटन थी, ये सबमर्सिबल थी, पानी में डूब के काम करती थी। और सबमरीन अपने आप में एक हाईली इंजीनियर्ड एक मशीन होती है, पूरी की पूरी। एक तरीके से समझ लो कि एक अलग ही दुनिया होती है, और आज के टाइम पे सबसे लीथल वेपन यही माना जाता है। और अगर मैं बोलूं, अभी मैंने जैसे बोला था हाईली इंजीनियर्ड, तो अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं तो वहां की जो सबमरीन्स होती है वो ना सिर्फ हाईली इंजीनियर्ड होती है बल्कि ओवर इंजीनियर्ड होती है। मतलब उनमें इतना ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है कि अगर इतना सेफ बना के भी सबमरीन बन सकती है तो नहीं, वो इतना सेफ बनाएंगे उसको ताकि किसी भी तरह की रिस्क इन्वॉल्व ना हो। इतना खतरनाक है समुद्र के अंदर जाना। और दोबारा मैं इसको बताऊं सबमर्सिबल को, तो सबमर्सिबल का काम बड़ा स्पेसिफिक होता है। जैसे और इजी करके मैं आपको समझाऊं कि एक होता है सैटेलाइट, जैसे मून एक सैटेलाइट है, मून भी चमकता है, स्टार भी चमकता है, लेकिन स्टार अपनी एनर्जी से चमकता है, वो हो गया सबमरीन। और जो मून है वो सन के रिफ्लेक्शन से चमकता है, वो हो गया सबमर्सिबल। इस केस में जो ओशन गेट की जो टाइटन सबमर्सिबल थी वो मून थी, और जो उसको चलाने वाला था सन, वो था पोलर प्रिंस। जो जहाज था वो ऊपर रहता था, वो उसको डायरेक्शन देता रहता था कि कैसे जाना है, कहां जाना है। उनके बीच में कम्युनिकेशन चलता था, और यही रीजन था कि जब उस सबमर्सिबल का कम्युनिकेशन लॉस्ट हुआ तो सब कुछ इतना टेंशन में हो गया, क्योंकि वो अकेले काम नहीं कर सकती, उसको चाहिए कम्युनिकेशन। हर 15 मिनट में वो कम्युनिकेट करती थी, और पूरा प्रोसेस स्मूथली चलाने के लिए ये सब किया जाता था। तो यहां हम समझे कि सबमर्सिबल बहुत छोटी चीज है, इसके आगे कुछ लगती है, ये कैलकुलेटर और वो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब हम समझते हैं डेंजर इन्वॉल्व, कि क्या डेंजर इन्वॉल्व है, तब आप समझ पाओगे एक्चुअली में हुआ क्या। जब हम बात करते हैं समुद्र के पानी की, या किसी भी पानी की आप बात कर लो, तो पानी की यानी कि फ्लूइड की एक खासियत है कि वो प्रेशर लगाता है। किसी भी चीज पर वो प्रेशर लगाएगा, और फ्लूइड का जो प्रेशर है वो दिखाया जाता है एच रो जी से। किसी भी फ्लूइड के कॉलम का, ये फ्लूइड भरा हुआ है, किसी भी मान लो ट्यूब है, इसके बेस पर कितना प्रेशर लगा रहा होगा ये फ्लूइड, ये डिपेंड करेगा कि फ्लूइड की हाइट कितनी है, इस लिक्विड की हाइट कितनी है, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लग रहा है। यहां पर प्रेशर उससे आएगा। तो जो टाइटैनिक था, टाइटैनिक जो रखा हुआ था शिप, वो था प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं तो 3800, मतलब 3800 मीटर अंदर था समुद्र के। और यहां पर मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके बताऊंगा ताकि मुझे कैलकुलेशन में इजी हो, क्योंकि हमें तो कोई टाइटैनिक देखने जाना नहीं है। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 4000 मीटर बोल देता हूं, 4 किलोमीटर बोल देता हूं। पानी के अंदर टाइटैनिक रखा हुआ था 4 किलोमीटर नीचे। ये इतना खतरनाक है कि माउंट एवरेस्ट पर कई सौ लोग जा चुके हैं अभी तक इस
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कई सौ लोग जा चुके हैं, लेकिन पानी के अंदर गिनती के कुछ लोग गए हैं। क्योंकि पानी के अंदर असली दुश्मन शार्क नहीं है, असली दुश्मन है प्रेशर। बहुत भयंकर वाला प्रेशर पानी लगाता है। हम बात कर रहे हैं 4 किलोमीटर की। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाते हुए आपको यहां तक लाता हूं, आप खुद बता दोगे कि कितना प्रेशर लगता होगा। एटमॉस्फेयर की वजह से बात करते हैं प्रेशर की, मतलब हम अर्थ की सरफेस पे मान लो खड़े हैं या पानी की सरफेस के ऊपर है, तो हमारे ऊपर एयर की वजह से प्रेशर लगता है। जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से प्रेशर लगता है, वो होता है 1 ATM एटमॉस्फेरिक। इसको 1 बार भी बोल सकते हो आप, इसको 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हो, और इसी को 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, इसलिए मैं इतनी यूनिट्स में इसको करके बता रहा हूं। जैसे ही आप जाओगे पानी के अंदर 10 मीटर, सिर्फ 10 मीटर पानी के अंदर आप गए हो, जिसमें अंदर का प्रेशर हो जाएगा अगेन 1 ATM। यहां का प्रेशर हो जाएगा 1 ATM। इस पॉइंट का अगर एक्चुअल प्रेशर मुझे फाइंड करना हो तो वो आएगा 2 ATM, क्योंकि 1 ATM ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का है और 1 ATM इस 10 मीटर पानी का हो गया। इस सरफेस से पता नहीं कितने किलोमीटर जाके एयर है, उस पूरी एयर का मिला के सिर्फ 1 ATM प्रेशर है, और पानी के अंदर सिर्फ आप 10 मीटर गए हो और उसका प्रेशर कितना हो गया 1 ATM। अगेन आप 10 मीटर गए, मतलब टोटल 20 मीटर आप नीचे चले गए और प्रेशर हो गया 2 ATM। 20 मीटर का 2 ATM, ऐसे करते करते जाओ तो ऐसा समझो 10 मीटर का 1 ATM प्रेशर है, तो 100 मीटर का कितना होगा 10 ATM, तो 1000 मीटर का कितना होगा 100 ATM, मतलब कि 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर का कितना होगा 400 ATM। मतलब सरफेस का प्रेशर है 1 ATM, और जहां टाइटेनिक रखा हुआ है वहां का प्रेशर है 400 ATM। सरफेस से 400 गुना ज्यादा प्रेशर, बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है ये, बहुत ज्यादा, 400 गुना ज्यादा। अगर कई जगह आपने देखा होगा कि सर मीटर नहीं है, हमने तो फीट में देखा है, उसको भी हम कर लेते हैं। 1 मीटर मतलब होता है 3.3 फीट, तो 10 मीटर मतलब हो जाएगा 33 फीट। तो ऐसे कैलकुलेशन करूं, 100 मीटर मतलब 330 फीट, और 1000 मीटर मतलब 3300 फीट, और 4000 मीटर मतलब 3300 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा 00, 4 3 12, 4 3 12, 13,200 फीट। इतना नीचे था वो। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई जगह आप ये पढ़ोगे तो किलोमीटर नहीं है, फीट है, और ये किलोमीटर या मीटर आप इसको बोल सकते हो, 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक तो एटीएम में हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, दूसरा हम मेजर कर सकते हैं पास्कल वगैरह में। एक और यूनिट चलती है PSI। जनरली आप हवा भरवाने जाते हो तब बोलते हैं कि टायर में कितनी प्रेशर, 29 PSI, वो सब यहां चलता है। तो PSI का होता है कि हर 10 मीटर पे जो PSI बढ़ जाता है वो होता है 14.7 PSI इंक्रीज हो जाता है। PSI का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई टुकड़ा है 1 इंच बाय 1 इंच का, 1 इंच बाय 1 इंच, मतलब इसका एरिया हो गया 1 इंच स्क्वायर, पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच, इंच का स्क्वायर। 1 इंच आपके पास एरिया है, उस पे 14.7 पाउंड से इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर। तो नीचे जाते जाओगे 10 पे कितना हुआ 14.7, तो 100 पे कितना होगा 147, तो 1000 पे कितना हुआ, देखो यहीं पे लिख के बताता हूं मैं आपको। 10 पे कितना हुआ 14.7, तो 100 पे कितना हुआ 147, 1000 पे कितना हुआ 1470, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 4 से, 1470 मल्टीप्लाई बाय 4, 0, 28, 5880 पाउंड पर स्क्वायर इंच, और इसको अगर अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो 6000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। इतना ज्यादा, पाउंड मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लो आधा होता है किलो का, मतलब 3000 किलो पर स्क्वायर इंच। एक स्क्वायर इंच के टुकड़े पर 3000 किलोग्राम का प्रेशर। आप समझ पा रहे हो कितना ज्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज्यादा। मैं बार बार इस बहुत ज्यादा टर्म को यूज कर रहा हूं क्योंकि सच में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उस चीज को जिसको अंदर भेजा गया ना, उसकी बैंड बज जाती है अच्छे से, इसलिए उसको डिजाइन किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि डेंजर इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि जो सबमरीन बनाई जाती है वो बनाई जाती है हाई डेंसिटी स्टील की या फिर टाइटेनिक की।
और उसके बावजूद, जैसे कि हम मानते हैं कि आर्मी सबसे अच्छा काम करती है, आर्मी, नेवी, मरीन, ये बहुत ही ज्यादा सेफ्टी के साथ काम करती है। तो अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस की जो सबमरीन होती है एडवांस से एडवांस, वो 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर या 2 किलोमीटर से नीचे पानी के नहीं जाती। इतना खतरा वो इन्वॉल्व नहीं लेती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में इससे नीचे कोई नहीं गया, 6 किलोमीटर नीचे भी गई है सबमरीन, लेकिन वो टाइटेनियम की बनी हुई थी। और दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा मैरियाना ट्रेंच, वहां पर भी डीप सी चैलेंजर करके एक छोटी सी सबमर्सिबल गई है, वो भी टाइटेनियम की बनी हुई थी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ओशन गेट की टाइटन थी, ये दुनिया की अकेली ऐसी सबमर्सिबल थी जिसको कार्बन फाइबर से बनाया गया था, और अब इसके बाद शायद किसी को बनाया भी नहीं जाएगा। कार्बन फाइबर वैसे तो बहुत मजबूत माना जाता है, स्टील से कई गुना मजबूत होता है, लेकिन कार्बन फाइबर की एक प्रॉब्लम होती है, वो ब्रिटल होता है। खैर, उसको हम फ्लोज में बात करेंगे। तो यहां पर इतना सारा प्रेशर इन्वॉल्व होता है, और इस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए जनरली हाई डेंसिटी स्टील या फिर टाइटेनियम की ऑब्जेक्ट्स बनाई जाती हैं। उनमें बहुत ज्यादा डबल लेयर की वॉल्स होती हैं, उसको बहुत नीचे लेके नहीं जाया जाता, इस तरीके से ओवरकम उसको किया जाता है। चलो इसको मैं मिटाता हूं, हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि फ्लोज इन टाइटेनिक सबमर्सिबल। तो टाइटन सबमर्सिबल का साइड में से डायग्राम बनाता हूं मैं। बहुत सारे इश्यूज होते हैं कॉपीराइट की, इस वजह से मैं फोटो नहीं ले रहा यहाँ पर, मैं बचना चाहता हूँ सब फालतू चीजों से, और आपको समझने से मतलब है। तो इस तरीके से साइड में से दिखती थी, और अगर मैं फ्रंट से बात करूं, इधर से मैं देखूं उसको, तो ऐसा कुछ होता था। ये विंडो थी, उसमें काफी बड़ी विंडो थी, और यहां पर ऐसा कुछ बना हुआ था, ये हल इसको बोलते हैं, डॉम्ब भी बोल सकते हो इसको, और ये मेन उसका बॉडी पार्ट था। मुझे जो उसमें फ्लोज लगते हैं, पहला फ्लो तो यही है कि इसका कार्बन फाइबर का बना होना। फर्स्ट फ्लो तो मुझे यही लग जाता है कि इसको कार्बन फाइबर का क्यों बनाया भाई। जब ये कंपनी क्लेम करती है कि ये जो टाइटन सबमरीन है 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर पानी के अंदर जा सकती है, इससे पहले मैंने बताया कि 10 किलोमीटर पानी के अंदर भी गई ये चीजें, लेकिन वो टाइटेनियम की बनी थी। 6 किलोमीटर जो गई थी वो भी टाइटेनियम की बनी थी। ये बोल रहे हैं कि ये भी 6 किलोमीटर जा सकती है कार्बन फाइबर की बनी होने के बावजूद। और ये 4 किलोमीटर इसको जाना था, जिसमें इसकी बैंड बच गई। 4 किलोमीटर वर्सेस 6 किलोमीटर का एक सिंपल सा मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। जो मशीन 6 किलोमीटर अंदर जा सकती है, वो मशीन 4 किलोमीटर अंदर गई, कितना परसेंट होगा? 4 इसका 4/6 मल्टीप्लाई बाय 100 2 3 कितना हुआ ये? 200/3 60% समथिंग, 60-70 मान लो, करें हम वैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो गया 6 टाइम 18 और फिर बचा 20, 66 पॉइंट समथिंग। मतलब इस मशीन को अपनी कैपेबिलिटी का सिर्फ 66% पे काम करना था, वो नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि ये मशीन अपने 100% कैपेबिलिटी पे काम कर रही हो तब जाके इसकी हालत खराब हुई हो। और ये इसका 7th मिशन था, सिर्फ अपने 7th मिशन पे ये इम्प्लोड हो गई। इम्प्लोड, इस इम्प्लोड को भी मैं आपको समझा देता हूं अभी जब बात आई गई है। तो 7th मिशन पे गई थी और कार्बन फाइबर की बनी हुई थी, और इसको सिर्फ 66% एफिशिएंसी पे काम करना था, जिसमें इसकी हालत खराब हो गई। ये हो गई इम्प्लोड। तो पहले हम समझते हैं इम्प्लोड को, उसके साथ हमें समझना पड़ेगा एक्सप्लोड को। देखो, एक होता है इम्प्लोड, इम्प्लोजन भी जिसको बोल सकते हैं, इम्प्लोड बोल देता हूं, और एक होता है एक्सप्लोड। ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। इनकी सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों होते हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जब तक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक ना तो इम्प्लोड होगा ना एक्सप्लोड होगा। प्रेशर डिफरेंस का मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेशर हाई हो गया और बाहर का प्रेशर लो है, तो इसमें अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा बहुत सारा, और इसकी वजह से ये हो जाएगा एक्सप्लोड। वहीं अगर बाहर बहुत सारा प्रेशर है, बाहर का प्रेशर हाई है, अंदर का प्रेशर लो है, तो इसमें अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा इसको कंप्रेस करने के लिए, इसको क्रश करने के लिए, और उसको बोलोगे इम्प्लोड। मैंने डायग्राम एक दूसरे का अपोजिट बना दिया, एक्सप्लोड वाला इधर है और इम्प्लोड वाला इधर है, समझ जाना। ये है इम्प्लोड और ये है एक्सप्लोड। बाहर की तरफ फटना, फटना जिसको बोलते हैं ना विस्फोट, एक्सप्लोड, और दबना, क्रश होना, इसको मैं क्रश कर दूं, तो ये है इम्प्लोड। जब तक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा ये कुछ क्रिएट नहीं हो सकता। तो ये इम्प्लोड हुई थी क्योंकि बाहर से इतना प्रेशर था, बाहर इस पे कितना प्रेशर लग रहा है 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, और अंदर जो लोग बैठे हैं हम जैसे लोग, उनको कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, 1 atm क्रिएट करा हुआ था अंदर। तो कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ 399 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का
प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ और ये इतने खतरनाक प्रेशर की वजह से क्रैश हो गई। तो पहली इसकी कमी थी कार्बन फाइबर का बना होना। कार्बन फाइबर अब जाना जाता है अपनी ब्रिटलनेस के लिए, मजबूत तो होता है लेकिन ब्रिटल होता है। जैसे सीमेंट है, बहुत मजबूत होता है लेकिन वो स्टील जैसा नहीं है, स्टील डक्टाइल है, उसको आप खींच सकते हो, थोड़ा मुड़ जाएगा, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, लेकिन सीमेंट ऐसा नहीं है। और इसीलिए कार्बन फाइबर को बहुत सारे कुछ मिक्स करके बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, सीमेंट बहुत मजबूत है लेकिन अकेला सीमेंट काम में नहीं लेते, उस सीमेंट में गिट्टी मिलाएंगे, सरिया मिलाएंगे, आरसीसी बनाई जाती है और वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। कार्बन फाइबर का भी कुछ ऐसा तरीका है, उसको मिक्सचर करके बनाया जाता है, उसको ऐसा कुछ गुथ के, ऐसा बुन के बनाया जाता है। तो पूरी की पूरी जो ये सबमर्सिबल थी इसी तरीके से बनी हुई थी। तो एक तो कार्बन फाइबर हो गया, क्योंकि पानी के इतना अंदर एक तो प्रेशर है प्लस टेम्परेचर भी बहुत कम है, तो हो सकता है ठंड की वजह से इसमें ब्रिटलनेस आती है। और बार बार क्योंकि ये मिशन पे गई थी तो बार बार इस पर प्रेशर लगा, फिर ऊपर आए, प्रेशर कम हुआ, बार बार कंप्रेशन डिकम्प्रेशन से इसमें हो सकता है माइनर क्रैक्स आए हो, जो कि एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव मशीन भी जज नहीं कर पाई हो। वैसे इसमें मशीनें लगी थी पर नहीं कर पाई होगी। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया, ये इसका ये हिस्सा, ये कुछ तीखा सा हिस्सा था इसमें। सबको बताया कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहां का एरिया कर दिया कम तो प्रेशर इस पे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। एक पोलर बियर होता है, उसने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर पोलर बियर निकलेगा किसी बिल्कुल पतली सी बर्फ के ऊपर से तो खुद को पूरा चिपका लेता है वो उस पे, ताकि उसका सारा वजन चार जगह पे नहीं रहे, पूरे उसके सरफेस पे रहे और उस पे से वो निकल जाता है। ऐसा काम करता है पोलर बियर। लेकिन यहां पर आप देखो कि इतना तिकोना सा इसको बना रखा था, क्या पता क्या कम्युनिकेशन के सिस्टम इसमें डाल रखे हो। जो भी हो, पानी को इससे मतलब नहीं है, पानी नहीं छोड़ देगा कि अच्छा कम्युनिकेशन का बनाना है क्या, मैं छोड़ देता हूं, नहीं। पानी ये देखेगा कि भैया फोर्स इतना लग रहा है, एरिया बहुत कम है, प्रेशर लगा हुआ है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है यहां से कुछ क्रैकेज आना चालू हुए। तो ये सेकंड मुझे डिजाइन का फ्लो लगता है। थर्ड में बताता हूं आपको डिजाइन का फ्लो, इसके बारे में आ जाते हैं। यहां पर था ग्लास, ये नॉर्मल ग्लास नहीं होता, बहुत मजबूत बना हुआ ग्लास होता है और इसकी थिकनेस 20 मीटर 25 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है, मीटर नहीं सेंटीमीटर, बहुत मोटा होता है। मतलब इसको मैं ग्लास बोल रहा हूं लेकिन ये होता लेंस की तरह, बहुत ज्यादा मोटा होता है, ये इतना मोटा कि ये प्रेशर हैंडल कर ले। अब कहीं ना कहीं कंपनी को पता था कि कार्बन फाइबर से ज्यादा मजबूत टाइटेनियम होता है, इसीलिए जब उन्होंने इस डॉम को बनाया जो कि ग्लास को एनकवर करेगा, उसको बनाया उन्होंने टाइटेनियम का। ये बना हुआ टाइटेनियम का और ये बनी है कार्बन फाइबर की। आप समझ रहे हो, कंपनी को कहीं ना कहीं जरूर पता था कि टाइटेनियम ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए ग्लास के लिए उन्होंने क्या बनाया, इसलिए ग्लास के लिए उन्होंने बनाया टाइटेनियम। क्योंकि ग्लास इवन प्रेशर हैंडल कर सकता है लेकिन ग्लास कभी भी ट्विस्टिंग हैंडल नहीं कर सकता। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इसको कार्बन फाइबर का बनाया तो हो सकता है इसका अनइवन एक्सपेंशन हो और उस केस में ग्लास पर अनइवन प्रेशर पड़े, अनइवन फोर्स पड़े और ग्लास ट्विस्ट कर जाए और ग्लास ट्विस्टिंग के केस में क्रैक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बनाया टाइटेनियम का। तो एक तो ये कमी रही इसकी कि इस ग्लास को बहुत बड़ा बना दिया उन्होंने शायद, ताकि ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सके, हो सकता है ग्लास ही क्रैक हो गया। नेक्स्ट जो मुझे कमी लगी वही कि टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का मिक्सचर कर दिया। इस डॉम को इस कार्बन फाइबर की सबमर्सिबल पे स्क्रू से, नट से टाइट करके लगाया जाता था, बहुत अच्छे से पैक करके लगाया जाता था और अंदर वाले तो कोई खोल भी नहीं सकते थे। खैर उसका कोई मतलब भी नहीं बनता, अंदर वाले खोल के करेंगे उनसे खुलेगा ही नहीं, इतना प्रेशर है बाहर से। तो यहां पर उसको स्क्रू से टाइट करके लगाया जाता था। अब ये हो सकता है कि इतने खतरनाक प्रेशर में टाइटेनियम में तो कोई कंप्रेशन हो नहीं रहा, बहुत नेग्लिजिबल कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन हो सकता है कार्बन फाइबर में ज्यादा कंप्रेशन हो रहा हो। तो एक चीज आपने ऐसी ले ली जिसका कंप्रेशन नेग्लिजिबल हो रहा है, एक चीज आपने ऐसी ले ली जिसका कंप्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो दोनों मिलके एक अनइवन कंप्रेशन वाली चीज बना रहे हैं। ऐसे ही अनइवन एक्सपेंशन भी होता है। आपको याद हो, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, कि बल्ब के अंदर का जो वायर होता है तो उसके लिए ग्लास भी कुछ ऐसा लिया जाता है कि जब बल्ब गर्म होगा तो क्योंकि वायर एक्सपेंड करेगा तो ग्लास भी एक्सपेंड करेगा, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी का ग्लास लिया जाता है कि वो भी वायर के साथ साथ ही एक्सपेंड करे। ऐसा ना हो कि वायर ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, ग्लास कम एक्सपेंड कर रहा है। सर्दी के दिनों में वायर ज्यादा कंप्रेस हो रहा है और ग्लास कम कंप्रेस हो रहा है। इन्होंने दो ऐसी चीजों को जोड़ दिया जिनका कंप्रेशन या एक्सपेंशन अलग अलग था। उस केस में ये तो कंप्रेस नहीं हो रहा होगा लेकिन कार्बन फाइबर ने कंप्रेस होने की कोशिश की होगी, तो यहां क्रैकेज आया और वहीं वो इम्प्लोड हो गई। ये मुझे इसका रीजन लगता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, कंपनी तो बोल रही है कि बहुत आसान उनकी डेथ हुई होगी, उनको पता भी नहीं पड़ा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस सबमर्सिबल को नीचे जाने में अराउंड 2 घंटे लगते थे और 1 आवर 45 मिनट, पौने 2 घंटे के बाद ही कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया था। तो ये भी हो सकता है कि उनकी बैटरीज खराब हो गई, क्योंकि बैटरी पे चलती थी।
बैटरी खराब, और 1 घंटे 45 मिनट बाद वो जहां पर होंगे वो ऑलरेडी एक डार्कनेस वाली सिचुएशन में होंगे। उस केस में अगर बैटरी गई होगी उनकी तो उनको कुछ नहीं दिख रहा होगा, और जो उनके थ्रस्टर्स थे, इस पे थ्रस्टर लगे होते हैं जो इसको नीचे ऊपर ले जाने में मदद करते थे, वो भी काम नहीं कर रहे होंगे, और ये सबमर्सिबल नीचे जाने लगी होगी, एक टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर ली होगी। टर्मिनल वेलोसिटी कभी और किसी केस में समझाऊंगा। तो यहां पर ऐसा कुछ सिस्टम था, इस वजह से मुझे लगता है ये क्रैक हुई होगी। अब हम आते हैं कि टाइटैनिक क्यों इम्प्लोड नहीं हुआ, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, हम सबके दिमाग में आता है कि जिस सबमर्सिबल को बनाया गया था इतना प्रेशर हैंडल करने के लिए, वो तो वहां जाके इम्प्लोड हो गई, लेकिन जिस टाइटैनिक को पानी पर तैरने के लिए बनाया गया था वो वहां रखा हुआ है, वो क्यों इम्प्लोड नहीं हुआ? आप समझे नहीं उस बात को। यहां पर बात सिर्फ प्रेशर की नहीं है, बात है प्रेशर डिफरेंस की, बात है प्रेशर डिफरेंस की। टाइटैनिक इज ए ओपन सिस्टम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी कि प्रेशर वर्सेस प्रेशर डिफरेंस। ये एक बोतल है, इसको मैंने ओपन किया, इसके अंदर एयर जा चुकी है, और इस बोतल के अंदर का प्रेशर है 1 atm, क्योंकि आसपास के एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी 1 atm है। अब इसका कैप मैंने लगा दिया और इसको मैं लेके जा रहा हूं समुद्र के अंदर गहराइयों में। वहां पर डेप्थ के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हर 10 मीटर पर 1 atm का प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन इस बोतल के अंदर कितना प्रेशर है? 1 atm। इस बोतल की दीवारों के अंदर प्रेशर है, अंदर से 1 atm का प्रेशर लग रहा है, ऊपर से बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये ओवरकम कैसे करेगी? इतनी मोटी शीट थोड़ी है ये, तो ये दबती चली जाएगी, दबती चली जाएगी, और एक टाइम इसका तो खैर ढक्कन खुल जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा कोई चांस नहीं था ना टाइटन में। तो वैसा कुछ है प्रेशर डिफरेंस। वहीं अगर मैं बात करूं कि इस बोतल को मैं खोलूं और इसको मैं लेके जा रहा हूं समुद्र में, अब पानी इसके अंदर जा रहा है, तो जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है ना, उतना ही प्रेशर इसके अंदर से भी लग रहा है। अगर इसकी सरफेस पर नीचे जाके 400 atm का प्रेशर है, तो अंदर से भी पानी जाके कितना atm का प्रेशर लगा रहा है? 400 का। तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया? 0। जो टाइटैनिक है वो ओपन सिस्टम है, वो बंद नहीं है, वो कोई सबमरीन की तरह अंदर बंद नहीं है, खुला हुआ है। तो जितना प्रेशर उसके ऊपर बाहर से सब तरफ से लग रहा है, अंदर से भी उतना ही सब जगह से प्रेशर लग रहा है। इसलिए टाइटैनिक जो है इम्प्लोड नहीं हुआ, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस 0 हो गया। जबकि सबमरीन पर प्रेशर डिफरेंस लगता है, क्योंकि हम जो है सांस लेते हैं तो पानी से तो ऑक्सीजन ले नहीं सकते हैं, तो सबमरीन को पैक बनाना पड़ता है, और प्रेशर कितना रखना पड़ता है? जितना हम हैंडल कर सकें, 1 atm। ये एक रीजन होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस तरह के वीडियो मैं और बनाता रहूंगा। और थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने हटाई भी इस वीडियो से, ताकि क्या वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। ऑलरेडी आधे घंटे का तो शायद ये बन ही गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। कोशिश करूंगा इसको 20 मिनट में कंसाइज करने की। तो मिलते हैं आपसे, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।